अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ आलू गोभी की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी। यकीनन आप लोग बहुत ज़बरदस्त बनाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा सी रेसिपी है, लेकिन आप इसको भी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आप यकीनन फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे। इस ज़बरदस्ती रेसिपी के लिए व्यूअर्स सबसे पहले मैंने गोभी को अच्छे से वॉश किया, बारीक सा काट लिया और अब पानी गर्म होने के बाद इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। और इसके साथ व्यूअर्स इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आए। और व्यूअर्स इसको इतना कुक करेंगे कि इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक आपने नहीं करना, जस्ट इसको इतना कुक करना है कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो व्यूअर्स इसमें मैं तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसको ना ऐड करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा देन हम क्या करेंगे कि इसको स्ट्रेनर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से जो वो किसी स्ट्रेनर में ऐड कर लीजिएगा ताकि पानी बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाए। अब व्यूअर्स गोभी को निकाल कर मैंने साइड पर रख दिया और इसी कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दूंगी और इसमें 1 टीस्पून भरकर मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और व्यूअर्स इसमें 2 दरमियानी साइज़ के प्याज जो हैं वो रफली काट कर ऐड कर दिए। सब्ज़ी के लिए जब भी आप प्याज फ्राई करते हैं तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। और व्यूअर्स इसमें अदरक जो है उसको मैंने ग्रेट करके ऐड कर दिया और जो लहसुन है उसको मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिया। अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन और प्याज जो है ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब व्यूअर्स इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर दूंगी। 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर जो हैं वो रफली काट कर ऐड कर दूंगी। सब्ज़ी के लिए आप कोशिश करें कि टमाटर जो है वो रफली काट कर ऐड करें। इनका मिक्सर ऐड करने से जो है वो इतनी अच्छी लुक नहीं आती और बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई भी नहीं करते। मसाले जो भी आप इसमें ऐड करते हैं किसी भी सब्ज़ी में आप कोशिश करें कि आप उनको बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। अब व्यूअर्स इसमें नमक ऐड कर दें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने 2.5 किलो गोभी ली थी तो उस लिहाज से 2 से 3 चम्मच भरकर इसमें नमक ऐड कर दिया। 1.5 टीस्पून के करीब व्यूअर्स मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और रेगुलर सुरख मिर्च है वो इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 चम्मच के करीब। और व्यूअर्स इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च जो है वो भी आप इस स्टेज पर इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है उन्हें सब्ज़ मिर्च खाना इतना पसंद नहीं होता तो वो इस स्टेज पर अगर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा कड़वी नहीं रहेगी। तो व्यूअर्स अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो जलने ना पाएँ। और देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके कुक करेंगे। व्यूअर्स इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके कुक किया। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन बिल्कुल हमने इनको मैश नहीं करना। सब्ज़ी में टमाटर जो है वो अच्छे लगेंगे। और व्यूअर्स अब इसमें जो है वो मैं ऐड कर दूंगी आलू। आलू जब भी आप काटते हैं आप काटने के बाद जो है वो पानी में रखें, चाहे आप 2 से 3 घंटे पड़ा रहने दें, वो बिल्कुल भी अपना कलर चेंज नहीं करते। तो व्यूअर्स आलू मैंने काट कर रख लिए थे और अब इसमें ऐड कर दिए अच्छे से वॉश करके। अब इसको इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा फ्राई हो जाए और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब व्यूअर्स देखिए आलू जो है वो थोड़े फ्राई हो चुके हैं, आलू जो वो सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर जो है वो इसमें आपने खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। 2 चम्मच भरकर ऐड कर दें या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किया। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो भी मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब भरकर ऐड कर दूंगी। अब व्यूअर्स इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करूंगी और इसको कवर करके कुक करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो आलू सॉफ्ट हो जाएं। तो व्यूअर्स देखिए पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए। और अब इस स्टेज पर जो है वो इसमें उबली हुई गोभी जो है वो ऐड कर दूंगी। तो व्यूअर्स जब आप इस तरीके से इस सब्ज़ी को तैयार करेंगे ना तो यकीन जाने बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आपने कभी इस मेथड को ट्राई नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी से इस तरीके से गोभी को कुक कीजिएगा। और आप इसको पराठे बनाएं इसके, या फिर आप इसको ऐसे सर्व करें, बहुत मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा। हल्के हाथों से व्यूअर्स मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप किया। अब इसको कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर व्यूअर्स मैंने इसको कुक किया। बार बार व्यूअर्स आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है
तो देखें बहुत अच्छे से गोभी बनकर तैयार है। अभी इसमें थोड़ी सी नमी मौजूद है, ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। आलू देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। गोभी जो है वो मैंने मुनासिब साइज़ में काटी थी। बहुत ज़बरदस्त सा सालन बनकर तैयार है। और आप चेक करें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इसके आप ड्रॉप चेक कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी और व्यूअर्स इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और व्यूअर्स इसको सर्व कर देंगे। इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं करूँगी। बहुत अच्छी सी रेसिपी बनकर तैयार होगी आपके डिनर के लिए, आपके लंच के लिए। आप इसको ब्रेकफास्ट में, पराठों में इस्तेमाल करें। इस तरह से जब आप गोभी पकाएंगे तो व्यूअर्स इसके पराठे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो अगर आप गोभी के पराठे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाइएगा। आप चेक करें ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल इसमें मौजूद नहीं है। इतना आपने इसको कुक करना है। अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे व्यूअर्स और इसको किसी भी सर्विंग प्लेट में निकाल लें। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाजमी से इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।